आइए मित्रों, आज सीखते हैं एडोब प्रीमियर प्रो पर फ्रेम को कैसे फ्रीज किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले स्नैपशॉट कीजिए और यहाँ देखिए टिक लगा हुआ है, इसको लगना चाहिए। ये इसके बाद ये कहाँ पर सेव होगा उसको आप डेस्टिनेशन दे दीजिए। इसके बाद इसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं, पीएनजी, जेपीजी। तो आप पीएनजी या जेपीजी या दूसरा फॉर्मेट भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फुटेज लिए हैं, देखिए मैं यहाँ स्नैपशॉट कर रहा हूँ। उसके बाद उसको ओके किया। यहाँ पर फोटो आ गया है, इसको उठा करके टाइमलाइन पर रखिए और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करके एडोब फोटोशॉप पे जाना है। जहां पर विंडोज में जाकर के प्रॉपर्टीज मिलेगी, प्रॉपर्टीज को इनेबल कर दीजिए। ये ध्यान रखिए कि वो इनेबल होना चाहिए और उसमें नीचे जाकर के यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड है, इसको क्लिक कर दीजिए। थोड़े समय बाद ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और कंट्रोल एस कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। मिनिमाइज कीजिए और इसको कर्सर से जहां पर आपने टाइमलाइन रखा है उस पर ले जाकर के इसको छोड़ दीजिए। फिर इसी तरह से आप अगला इफेक्ट लेने के लिए आप सीक्वेंस में जाइए, स्नैपशॉट कीजिए और स्नैपशॉट करने के बाद सेम वही प्रक्रिया अपनानी है। आप उसको वहां से उठा के ले आइए, राइट क्लिक कीजिए, एडोब फोटोशॉप पे जाइए और उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दीजिए। और ये ध्यान रखना है कि आपको इफेक्ट कैसा चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो अपने हिसाब से एनिमेशन आपको करते रहना पड़ेगा। जिस तरह का आपको फुटेज चाहिए, यानी फ्रीज करना है कि हवा में पैर हो या जिस तरीके से हो, अपनी इच्छा अनुसार जो कलात्मक लग सके, इसका हमें बराबर ध्यान रखना है। ये प्रक्रिया लगातार हमें दोहरानी है और जितना हमें शॉट चाहिए उतना हम कर सकते हैं। और उसको करने के बाद, इफेक्ट अपनाने के बाद हम देखेंगे कि एक बेहतर हमें सिनेमैटिक लुक देखने को वहां पर मिलने लगता है। तो ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। फ्रेम को फ्रीज करने के लिए आपकी जितनी ज़रूरत है आप उतनी ज़रूरत के हिसाब से उसको स्नैपशॉट करना है और इस प्रक्रिया को एडोब फोटोशॉप पर ले जाकर के बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। और इसके बाद आपका ये तैयार हो जाता है इफेक्ट, और उसको आप प्ले करके देख सकते हैं कि वह किस प्रकार से चलता है। एक चीज़ और, उसको स्लो मोशन में करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं दूसरा फुटेज ले रहा हूँ। इसमें देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर उठाना है और फिर स्नैपशॉट करना है, फिर उसी तरह से दूसरे फुटेज के ऊपर उसका फोटो लगाना है, राइट क्लिक करना है, एडोब फोटोशॉप पे जाना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है और इस प्रकार से ये दूसरा भी फुटेज हमारा तैयार होने लगता है। 2, 3, 4 जितना चाहिए वो सारा यहाँ पर बन सकता है। ये तो अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस पर भी राइट क्लिक कीजिए, फोटोशॉप पे जाइए, बैकग्राउंड रिमूव कीजिए और इसका भी फुटेज आपको तैयार मिल जाता है। तो अपने हिसाब से एनिमेशन करना है इसको। ऑब्जेक्ट कहाँ आकर के मनोरंजक बन सकता है, इसका बराबर ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि यह एक आसान प्रक्रिया है जिसे सहजता से बनाया जा सकता है, एनिमेट किया जा सकता है। थोड़ी सी सूझबूझ की जरूरत पड़ती है इसको करने के लिए। हाँ, ये जो फुटेज है उसको स्लो मोशन में जरूर कर लेना चाहिए
और इसके फ्रेम रेट को 60 या 120 पर तैयार करना चाहिए। तीसरा फुटेज है, इस तीसरे फुटेज में भी उसी प्रक्रिया को अपनाना। यहाँ देखिए जो बॉक्स आता है उस पर राइट क्लिक होना चाहिए, कहाँ रखना है वहाँ भी होना चाहिए, जिससे कि वो जब आप उसको स्नैपशॉट करेंगे तो तुरंत आपके प्रॉपर्टी में आ जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि मैं एक छोटा सा क्लिप लेकर के इसको स्नैपशॉट कर रहा हूँ और इसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज किया हूँ। इसको जहाँ पर टाइमलाइन है वहाँ ले जा कर के छोड़ देना है और अगले इफेक्ट के लिए तैयार होना है। तो वो अपने हिसाब से हमें करते रहना पड़ेगा, जिससे कि यह बेहतर बन सके, दर्शक इसे देख पाए ठीक ढंग से और इसको सीखने वाले जो इस विधा के लोग हैं वो ठीक से सीख सकें, उनके काम आ सके और बेहतर तरीके से अपने फुटेज को एक बेहतर रूप और रंग दोनों दे सकें। तो स्लो मोशन होना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट में आइए देखते हैं किस तरीके से पूरा फुटेज चल रहा है। ये ध्यान रखना कि फुटेज स्लो मोशन में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं या दूसरा कोई इसका ट्रांजिशन लगाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।